एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर 17 रे मन ना हो निराश का प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हम करेंगे मौखिक का। मौखिक में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, कभी मन को क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है? जिसका उत्तर होगा कभी मन को नई मंजिल की तलाश करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रश्न ख, कौन सा वक्त अधिक देर तक नहीं ठहरेगा? जिसका उत्तर वर्तमान समय अधिक देर तक नहीं ठहरेगा। प्रश्न ग, जीवन किसका नाम है? जिसका उत्तर होगा निरंतर चलते रहना जीवन का नाम है। अभी हम भाव कविता के पंक्ति के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, जीवन में आगे बढ़ने से ही खुशी मिलती है। जिसका उत्तर होगा क्या कहीं थमकर बता तू कभी खुश रह पाएगा? प्रश्न ख, चाहे कितनी भी बाधाएं आए वीर आगे बढ़ते जाते हैं। जिसका उत्तर होगा राह रोड़े अटकाते हैं बहुत, पग सीधे भटक जाते हैं बहुत, पर जो लक्ष्य कभी भूलते नहीं वे ही वीर कहलाते हैं बहुत। प्रश्न ग, कर्मयोगी अपने खुशियां प्राप्त कर ही लेते हैं। इसका उत्तर या पद्य होगा कर्म पथ के योगी फिर भी अपनी खुशियां लेते हैं सेंच। अभी हम लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, कभी क्या कहकर निराश मन को सांत्वना दे रहा है? उत्तर होगा कभी निराश मन को सांत्वना देते हुए कहता है कि जीवन में आए दुखों और कष्टों से घबराओ मत, नई मंजिल की तलाश करते रहो। जिस प्रकार समय रुकता नहीं है उसी प्रकार निराशा के बादल अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। तुम अवश्य एक न एक दिन अपना लक्ष्य पा ही लोगे। प्रश्न ख, जीवन की क्या विशेषता है? इसका उत्तर जैसे पानी का काम है बहना, उसी प्रकार जीवन का विशेषता है निरंतर चलते रहना। प्रश्न ग दिया है, वीर कौन कहलाता है? जिसका उत्तर होगा अनेक बाधाओं और कष्टों को सहन करने के बाद भी जो कभी अपना लक्ष्य नहीं भूलते हैं वे ही वीर कहलाते हैं। प्रश्न घ, कर्म पथ के योगी कहाँ से खुशियाँ खींच लाते हैं? कर्म पथ के योगी जीवन की उठा पटक के बीच तथा एकाकी और उदासियों के बीच भी अपने लिए खुशियाँ खींच ही लेते हैं। अभी हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, एक ही प्रश्न, रे मन ना हो निराश कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा रे मन ना हो निराश कविता में मन को नई मंजिल तलाशने के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि का मानना है कि जीवन चलने का नाम है, इसलिए हार कर या हताश होकर बैठने के बदले हमें अपनी मंजिल की तलाश जारी रखना चाहिए। सुख और दुख और कठिनाइयों के परवाह किए बिना केवल अपने लक्ष्य को ही पूरा करना चाहिए। वाक्यपरक प्रश्न करेंगे। आपको वहाँ पे 2 कविताएं लिखी गए हैं, इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है। पहला है 3 नंबर 2 नंबर का पहला प्रश्न, राह रोड़े अटकाते हैं बहुत, पग सीधे भटक जाते हैं बहुत, पर जो लक्ष्य कभी भूलते नहीं वे ही वीर कहलाते हैं बहुत। तो जिसका उत्तर होगा अर्थ होगा नए मंजिल के तलाश में जाने पर राह में बहुत से विघ्न बाधाएं आती हैं, मार्ग से पैर भटक जाते हैं, पर जो कभी अपने लक्ष्य उद्देश्य नहीं भूलते वे ही वीर कहलाते हैं। ख नंबर कविता दिया है, छोड़ अब यह ताना बाना, भूल जा यह राग पुराना, नए सुरों की नई धुन पर नया लिखा है गीत गाना। तो जिसका अर्थ होगा अपना यह पुराना राग भूलकर, अर्थात मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है, ये सोच को मन से निकाल दो, नई उमंगे और जोश से नई मंजिल की तलाश में जुट जाओ। प्रश्न 3, यहाँ पे कविता है जिसका कुछ सारांश दिया गया है, अपने हिसाब से कीजिए। अभी हम भाष्य से का प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपका ग्रामर में दिया जाता है। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का एक तुकांत शब्द कविता से एक तुकांत शब्द अपने मन से लिखिए या अपने ओर से लिखिए। तो तुकांत शब्द मतलब जैसे आपका राइमिंग वर्ड होता है इंग्लिश में,
उसी को तुकांत कहते हैं, जो जिसका एंड लेटर होता है वो मिलता है एक साथ। तो पहले दिया है, हमारे बुक में दिया है निराश। निराश का बुक में है एक राइमिंग वर्ड, या फिर कविता में तुकांत शब्द बोल सकते हो, तलाश। और एक मन से लिखा है हताश। प्रश्न ख दिया है आएगा, जिसका लिखा है पाएगा और जाएगा। ग काम का लिखा है नाम और धाम। अटकाते का लिखा है कहलाते लटकाते। फिर आया बीच, बीच का सींच और नीच। फिर हम 2 नंबर प्रश्नों को करेंगे। पहले दिया है उठा पटक व ताना बाना द्वंद्व समास युक्त समस्त पद है, इसी प्रकार के 10 अन्य समस्त पद लिखिए। आपको पता है द्वंद्व शब्दों में और लगा के जोड़ा जाता है, जैसे आना और जाना, तो आना जाना, ऊपर नीचे, जस उपजस, खाना पीना, लाभ हानि, ऊंचा नीचा, यहाँ वहाँ, दिन रात, सोना जागना, सोना चांदी आदि। तो इसके बीच में क्या और लगाया जाता है, जो हम समास में परिवर्तन जब करते हैं वो उठ जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखिए। तो मन, मन का 2 अर्थ है, एक है हृदय, एक है चाली।